दोस्तों, अभी चंद रोज पहले इंडियन फिल्म स्टार और दूरदर्शन की मारूफ एंकर तबस्सुम गोविल, जिन्हें बेबी तबस्सुम भी कहा जाता था, की डेथ हुई है। फिल्म स्टार तबस्सुम, जिन्होंने तकसीम से कुछ पहले एक चाइल्ड स्टार के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया था, बाद में इंडियन फिल्म और दूरदर्शन के एक बड़े शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन के जरिए बहुत ज्यादा नाम कमाया। लेकिन हमारी आज की यात्रा का टॉपिक तबस्सुम जी की जात नहीं है, बल्कि हमारी आज की यात्रा का टॉपिक तबस्सुम जी की वालदा असगरी बेगम उर्फ शांति देवी है। आज से करीबन एक सदी पहले तबस्सुम जी की मदर असगरी बेगम का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था। एक मुसलमान घराने में पैदा होने वाली असगरी बेगम शुद्धि तहरीक के उरूज के दिनों में मुसलमान से हिंदू हो गई थी और इनका नाम शांति देवी रखा गया था। असगरी बेगम का मुसलमान से हिंदू हो जाना महज मजहब की तब्दीली का वाकया नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े हिंदू मुस्लिम फसाद की बुनियाद भी बन गया था। मजहब की तब्दीली के इसी वाकया की वजह से आर्या समाजी लीडर स्वामी श्रद्धानंद कत्ल हुए थे और इसी वाकया ने खिलाफत मूवमेंट के दौरान भाई भाई बन जाने वाले हिंदुओं और मुसलमानों की राहें जुदा की थी। स्वामी श्रद्धानंद के कत्ल का इल्जाम हिंदुओं की तरफ से ख्वाजा हसन निजामी पर लगाया गया था। महात्मा गांधी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर समेत बड़े बड़े हिंदू मुस्लिम लीडर इस वाकया से उठने वाली आग को ठंडा करने की कोशिश करते रहे। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि असगरी बेगम उर्फ शांति देवी कौन थी, उनका ताल्लुक कहां से था, स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें मुसलमान से हिंदू क्यों बनाया, स्वामी श्रद्धानंद के खिलाफ एक साजिश के जरिए मजहब तब्दील कराने का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस वाकया के बाद असगरी बेगम मुसलमान रही या हिंदू, ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। 23 दिसंबर 1926 को आर्या समाजी लीडर स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली में उनके नया बाजार वाले घर में 4 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल की वजह स्वामी श्रद्धानंद की जानिब से बड़े जोरों शोर से चलाई जाने वाली शुद्धि मूवमेंट थी। शुद्धि तहरीक तो इससे पहले भी चल रही थी, लेकिन इस कत्ल की वजह बनने वाली एक मुसलमान औरत असगरी बेगम थी, जिन्हें स्वामी श्रद्धानंद ने उनकी अपनी ख्वाहिश पर मुसलमान से हिंदू किया और उनका नाम शांति देवी रखा। शुद्धि होने वाली इस औरत को इसके बच्चों समेत आर्या समाज के आश्रम में पनाह भी दी गई, जिसके खिलाफ इस औरत के शोहर ने स्वामी श्रद्धानंद, उनके बेटे इंदिरा और दामाद सुखदेव के खिलाफ अपने बीवी बच्चों के अगवा और साजिश के जरिए हिंदू बनाने का मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन 7 माह बाद ये मुकदमा कमजोर दलाइल की वजह से खारिज हो गया। स्वामी श्रद्धानंद और उनके तमाम साथी इल्जामात से बरी हो गए। मुकदमा खत्म होते ही मुस्लिम हलकों में एक इंतशार फैल गया। मुसलमानों ने मुकदमा खारिज होने को अपनी शिकस्त समझा। हर तरफ बदअमनी और इश्तियाल फैल गया और एक मुसलमान जिसका नाम अब्दुल रशीद था ने स्वामी श्रद्धानंद को उन्हीं के घर में घुसकर कत्ल कर दिया। हिंदुओं ने इस कत्ल का इल्जाम ख्वाजा हसन निजामी पर लगाया, जो स्वामी श्रद्धानंद की शुद्धि तहरीक के एक बड़े मुखालिफ थे। ख्वाजा हसन निजामी पर
सिर्फ इल्जाम ही नहीं लगाया गया बल्कि उन पर कातिलाना हमला भी किया गया। लेकिन अंधेरे की वजह से गोली ख्वाजा हसन निजामी के ससुर ख्वाजा मोहम्मद सादिक को जा लगी और वो मौका पर ही हलाक हो गए। अगर इंटरनेट पर स्वामी श्रद्धानंद के कत्ल की वजह जानने की कोशिश की जाए तो अस्करी बेगम के मुसलमान से हिंदू होने की बात सामने आती है और उनका ताल्लुक कराची सिंध से बताया जाता है। लेकिन हम आज आपको ये बताकर हैरान कर देंगे कि असगरी बेगम का ताल्लुक कराची से नहीं था। सिंध के इलाके में तो वो एक तरह से ब्याह कर गई थी। असगरी बेगम बुनियादी तौर पर यूपी मलिहाबाद की रहने वाली आफरीदी पठान थी और जोश मली आबादी की रिश्ते की भांजी थी। हमने असगरी बेगम का नाम सबसे पहले उर्दू के मारूफ शायर और ब्रॉडकास्टर रिफत सरोश की किताब बम्बई की बज़्म आराइयां में पढ़ा। रिफत सरोश के मुताबिक इन्हीं असगरी बेगम की शुद्धि के सिलसिले में स्वामी श्रद्धानंद को कत्ल किया गया था। असगरी बेगम को मुंबई के इल्मी व अदबी हलकों में एक खास मकाम हासिल था और उन्होंने अपनी दास्ताने हयात का वो बाब अपने मंथली तनवीर में किस्तवार शाया किया था। गोया उनमें इतनी जुर्रत थी कि वो अपनी लफ्जिशों को जूं का तूं बयान कर सके। रिफत सरोश साहब की ये तहरीर पढ़कर हमने एक खास अंदाज से असगरी बेगम पर रिसर्च की और एक बड़ी तलाश के बाद हमारे हाथ असगरी बेगम के मैगजीन मंथली तनवीर के चंद इश्यूज लगे जिनमें वाकई उनकी जिंदगी के इस अहम तरीन वाक़ये के साथ साथ वो सब कुछ मौजूद था जिसकी हमें तलाश थी। असगरी बेगम जो बाद में शांति देवी बन गई थी का मुकम्मल नाम असगरी बेगम सहर था। इन्हें सहर ताज आफरीदी भी कहा जाता था। असगरी बेगम जो बाद में एक बहुत आला शायरा, एडिटर, टीचर और फिक्शन राइटर बनी, मुंबई से मंथली तनवीर मैगजीन शाया करती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी भी अपने मैगजीन में किस्तवार शाया की थी। अपनी जिंदगी के इस हकीकी वाक़ये को असगरी बेगम ने किसी हद तक फिक्शनाइज करके उसे एक नॉवेल की शक्ल दी और उसका नाम सरगुज़श्त रखा। असगरी बेगम का ये नॉवल जनवरी 1938 में मंथली तनवीर में छपना शुरू हुआ और उसके टाइटल पर उन्होंने अपना ही एक शेर लिखा, सरगुज़श्ते बला कशा न सुनो, सरगुज़श्ते बला कशा न सुनो, न सुनो मेरी दास्तान न सुनो। असगरी बेगम के इस बायोग्राफिकल नावल के मुताबिक असगरी बेगम एक आफरीदी पठान घराने में पैदा हुई। इनके वालिद किसी हद तक एक रोशन ख्याल आदमी थे और घर दामाद के तौर पर अपने ससुराल में रहा करते थे, जहां असगरी बेगम का बचपन बड़े लाड प्यार और नाजो नेम में गुजरा। सारा घर दिन भर इन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। लेकिन कुछ घरेलू झगड़ों की वजह से ये खानदान अपने आबाई इलाके मलिहाबाद वापिस आ गया, जहां एक कदामत पसंद दादा और दादी उनकी जिंदगी के मालिको मुख्तार बन गए। लेकिन असगरी बेगम की मुसीबतों का आगाज उनकी वालदा की बेवक्त मौत और वालिद की दूसरी शादी के बाद हुआ। दादी और सौतेली माँ जो असगरी बेगम को पसंद नहीं करती थी, जल्द अज जल्द उनसे जान छुड़ाने की ख्वाहिशमंद थी। असगरी बेगम की दादी ने
ان کی شادی اپنے بھانجے بھورے خان سے کر دی۔ یاد رہے، بھورے خان ایک فرضی نام ہے جو عسگری بیگم نے اپنے ناول میں لکھا ہے۔ اس ناول میں عسگری بیگم کا اپنا نام بھی پروین ہے جو ایک فرضی نام ہے۔ بھورے خان جو کسی طور پر بھی عسگری بیگم کا جوڑ نہیں تھا، ایک غلیظ ترین، سفاک اور شیطان صفت آدمی تھا جو سندھ کے کسی علاقے میں 24 روپے ماہوار کا ملازم تھا۔ شادی کے بعد بھورے خان عسگری بیگم کو سندھ لے آیا اور اس نے عسگری بیگم پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ آئے روز بات بات پر مارتا اور انہیں ایک قیدی بنا کر رکھتا۔ بھورے خان اس قدر ظالم تھا کہ جب عسگری بیگم نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتی تو ان کی کمر پر پتھر کی سل رکھ دیتا اور کہے لگاتا۔ بھورے خان اندرون سندھ کے ایک ایسے علاقے میں مقیم تھا جہاں سے ریلوے اسٹیشن بھی 25 میل دور تھا۔ ایسے میں عسگری بیگم کی مدد کرنے والا اور انہیں بھورے خان کے مظالم سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ عسگری بیگم نے اس ظلم کی دنیا میں کم و بیش 6 سال گزارے اور بھورے خان سے ان کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ اپنے شوہر کی مار کھا کھا کر اس کمزور سی عورت کے اندر آخر ایک جوالا مکھی پیدا ہوئی، ایک بغاوت کی لہر اٹھی اور ایک انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوا۔ عسگری بیگم کے نزدیک ان کی ان مصیبتوں کی وجہ ان کے خاندان میں مردوں کی اجارہ داری تھی، جس پر ایک خاص طرح کا مذہبی پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عسگری بیگم نے ایک جگہ لکھا، خدا، مذہب، سماج اور میرے والدین کے ہاتھ میری عزت کے خون میں رنگے ہوئے ہیں اور میں انہیں اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے خاندان، مذہب اور اپنے سماج کے خلاف پیدا ہونے والی یہی بغاوت عسگری بیگم کو مذہب کی تبدیلی تک لے گئی۔ دوستو، ہم اپنی اگلی یاترا میں بتائیں گے کہ عسگری بیگم بعد کے زمانے میں ہندو رہی یا مسلمان۔ سوامی شردانند کو قتل کرنے والا مسلمان دہلی کے کس اخبار میں کام کرتا تھا، اور یہ بھی کہ عسگری بیگم ممبئی کے کس سکول میں پڑھایا کرتی تھی۔ ہم اپنی اگلی یاترا میں یہ بھی بتائیں گے کہ بیبی تبسم ان کے پہلے مسلمان شوہر کی بیٹی تھی یا دوسرے یا تیسرے ہندو شوہر کی۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی یاترا کا انتظار کیجیے گا۔